समझ लीजिए ये भगवा गुंडे मिसल उन मेंढकों को हैं, इनकी ज़्यादा उम्र लंबी नहीं है ये, और सब हिंदुस्तानी बन गए। नारा भी हम लोगों ने ही दिया, इंक़िलाब जिंदाबाद, जिसने पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दी। कुर्बानियां कितनी दी हैं हम लोगों ने, हमने चॉइस से इस मुल्क को चुना है। अरे हम तो मर के भी यहीं दफन होते हैं और यहीं की मिट्टी में मिल जाते हैं, तुम्हारी तो अस्थियां नदियों में से समंदरों में चली जाती हैं। हमसे पूछते हो, अरे हमसे कहते हो कि हम गद्दार हैं। हम गद्दार हैं? हमारे लोग तो मक्के में जाके भी हिंदुस्तान का झंडा दिखाते हैं, वो देशद्रोही हैं। और ये भगवा गुंडे अपने इदारों पर तिरंगा नहीं लहरा के अपने भगवा झंडे लहराते, ये देश प्रेमी हैं। तो मेरे बच्चों, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। हर फिरौन के लिए अल्लाह ताला ने एक मूसा खड़ा किया है। और मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नौजवानों को और उनके जो लीडर्स हैं उनको मैं दिल से मुबारकबाद देती हूँ और दुआ देती हूँ कि इन्होंने जो ये चिंगारी सुलगाई है, इंशाअल्लाह ये पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी और हर तरफ से इंसाफ की आवाजें आएंगी। कोई घर में नहीं बैठेगा, अपने हक के लिए हम बाहर आएंगे। अरे हिंदुस्तान का दस्तूर, हमारा आईन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बराबर के हुकूक दिए हैं, उसकी ये तौहीन कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं, उसको फुका रहे हैं, फिर भी ये देश प्रेमी हैं। तो मैं यही कहती हूं आप सब लोगों से कि ये मुल्क हमारा है, जरूरत है कि एक हो जाए हम तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन। आसमान में एक खुर्शीद, एक सूरज चमकता है और अपने नूर से पूरी कायनात को मुनव्वर करता है, सबको एनर्जी देता है, सबको ताकत देता है। आप वही बन जाइए कि एक हो जाए हम तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों की कोई बात नहीं। तो हम तारे नहीं हैं, हम सूरज बनेंगे। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जिनको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ताकत से आजमाया, नवाजा है, वो घर चलाती हैं, वो बच्चे संभालती हैं, वो क्या नहीं करती। और हमारे पास तो मिसालें हैं कि रेगिस्तानों में जो चमकी थी खदीजा बनकर, रेगिस्तानों में जो चमकी थी खदीजा बनकर, नूर ईमान बनी थी वो सारा बनकर, कहीं रजिया, कहीं नूर जहां और कहीं इंदिरा बनकर औरत हर दौर में चमकी है सितारा बनकर। तो हमारी विमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से मैं अपने बच्चों को, अपने भाइयों को यकीन दिला सकती हूं और दिला रही हूं कि हम अंदर घरों में नहीं बैठेंगे, हम आपके शाना बशाना हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम आगे आएंगे आपके, और जो लाठी हो, बंदूक हो, गोली जो कुछ हो, पहले हमारे सीने बिधेंगे, तब जाके हमारे बच्चों पे आएंगी ये। मैं यही कहती हूं कि आपस की चीजों को खत्म कर दीजिए, दुश्मनियों को खत्म कर दीजिए। ये स्टेट जो रौनक अफरोज है, अलग अलग किस्म मजहब के लोग यहाँ बोले हैं भाईचारे के लिए, मोहब्बत के लिए, खुलूस के लिए, और हिंदुस्तान जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेक्युलर है, ताकत है, उसको हम जिंदा रखेंगे। और ये लोग, राहत तंदूरी साहब का एक शेर मुझे बड़ा पसंद आया है, आपने सुना होगा कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। अरे किराएदार हैं, मालिक मकान थोड़ी हैं, मालिक मकान हम हैं। तो मेरे बच्चों, मैं आज यहां से यही कहती हूं, आपस की हर चीज को भुला दीजिए, मस्करों में मत बटिए। हमारा अल्लाह एक, हमारा रसूल एक, हमारा कलमा एक, फिर हम क्यों बिखरे हुए हैं। मैं शुक्रगुजार हूं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की कि इन्होंने हर मजहब के लोगों से इसको रौनक अफरोज किया है, और कितनी खूबसूरत तकरीरें आपने सुनी हैं। हम सबसे पहले, हम सारे जो हैं इंसान हैं, ह्यूमैनिटी जो है, हम ह्यूमन राइट्स के लिए यहाँ आए हैं। तो ये जो हैं, अभी आपने देखा है कि ट्रिपल तलाक के अंदर हमारी खवातीन कैसे सड़कों पे आई थी,
इन लोगों पे एक खामोशी तारी हो गई थी कि ये क्या हुआ। तो इंशाअल्लाह जरूरत पड़ेगी तो हम फिर सड़कों पे आएंगे। हमारे बच्चों के लिए हम तैयार हैं। अपनी बेटा एक बुजुर्ग होने के नाते आप लोगों को सिर्फ एक नसीहत करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों में इल्म की क्षमाएं रोशन कीजिए। दुनियावी तालीम और दीनी तालीम, अगर ये दोनों तालीम हमारे बच्चों में आ गई तो दुनिया में कुछ भी हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। एक मिसाल देती हूँ मैं, हमारे मदरसों में हमारे नन्हे बच्चे 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल के बच्चे पूरा कलाम पाक हिफ्ज कर लेते हैं। जो बच्चे 30 पारे हिफ्ज कर लेते हैं वो क्या नहीं बन सकते, वो इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, हर कुछ बन सकते हैं। उनकी ज़हानत को आप ज़ाय मत कीजिए और अपने मदरसों को और दूसरे सब्जेक्ट से भी मुनव्वर कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो हमारी ये जनरेशन जो अब हमारे गोदों में है, ये इंशाअल्लाह एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे, जो कि हमारे पॉपुलर फ्रंट का जो नारा है कि एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे। मेरी यही दुआएं हैं कि हम सब लोगों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमा में रखे, हम सब लोगों को एक होने की ताकत अता करे। और हमारी बहनें, मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी आवाज़ पे ये अपना घर छोड़ के इतना वक्त लगा के यहाँ आई हैं। मेरी प्यारी बहनों बच्चियों, अल्लाह ताला आपको नवाजेगा, अल्लाह ताला आपको इसका अज्र देगा। मैं आप लोगों को सलाम करती हूँ कि आपने हमारी भी इज्जत रखी और ये साबित कर दिया कि हम भी जिंदा हैं, हम भी अब आज़ादी चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ हम भी आवाज़ उठाना चाहते हैं। और जालिम की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती है। ये जो है, एक छोटी सी मिसाल और देके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी, क्योंकि माशाअल्लाह बहुत लोग बोलने वाले हैं यहाँ कि जब बारिश होती है तो छोटे छोटे ताल तलैयाँ भी पानी से लबरेज हो जाती हैं, गड्ढों में भी पानी आ जाता है और बेशुमार बेतहाशा मेंढक टट्टर करते फिरते हैं। बारिश गई, सब गायब हो जाते हैं। कोई मेरे पैर के नीचे, कोई आपके पैर के नीचे, कोई साइकिल के नीचे, उसके लिए तो समझ लीजिए ये भगवा गुंडे बिस्ल उन मेंढकों को हैं, इनकी ज़्यादा उम्र लंबी नहीं है। ये अपने में ईमान की ताकत जगाइए और अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए इसी तरह से खड़े होते जाइए। मैं सबको, जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, सबको दिल की गहराइयों से, बल्कि रूह की गहराइयों से मैं मुबारकबाद भी देती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ और दुआ देती हूँ कि अल्लाह ताला आपको, आपके ऊपर अपनी रहमत का साया रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।